हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले का जो हम लोग का जो वीडियो था वो वीडियो था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जिसमें हम लोग स्टडी किए थे कि टोटल हमारे यूनिवर्स में कितना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, और उसमें राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, परपेंडिकुलर बेस एंड हाइट के बारे में हम लोग पढ़े हुए थे, और प्रत्येक एंगल के लिए कौन सा परपेंडिकुलर होता है, कौन सा बेस होता है, परपेंडिकुलर बेस का इंटरचेंज कैसे होता है, हाइपोटेनस के बारे में पढ़े थे। अब हम लोग जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा, एक्सिस और क्वाड्रेंट। किस क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, किस क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, वो कैसे होता है, सबसे पहले हम लोग इसको समझेंगे। इसको समझने के बाद हम लोग एंगल पे जाएंगे, और एंगल के बाद जो है हम लोग प्रत्येक एंगल के बारे में पढ़ेंगे। साइन 0 का वैल्यू कैसे निकाला जाता है, कितना है, साइन 30 का कितना है, साइन 45 का कितना है, फिर आगे हम साइन 120 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, वो सब सीखेंगे। उसके बाद जो है हम लोग फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट अब हम लोग करते हैं। एक्सिस एंड क्वाड्रेंट। देखिए, हम लोग के अपने यूनिवर्स में टोटल 3 एक्सिस होता है, एक एक्स, एक वाई, एक जेड। मतलब ये एक्सिस 3 टाइप का, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। अब यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि एक्स एक्सिस कौन सा होता है, वाई एक्सिस कौन सा होता है, जेड एक्सिस कौन सा होता है। तो देखिए, यही मान लीजिए मेरा ये 2D जो है सो एक बोर्ड है। ये बोर्ड पे ये जो मेरा है वर्टिकल लाइन, ये जो वर्टिकल लाइन हुआ, ये कहलाता है कौन सा एक्सिस, वाई एक्सिस। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब जो गिरा हुआ जो लाइन रहता है, वो क्या होता है, एक्स एक्सिस। ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल। और एक जो लाइन रहता है इसी पे रहता है, इस तरह से, जैसे इस तरह से बाहर है ना, इसको आप इधर भी बढ़ा लीजिए, इसको इधर बढ़ा लीजिए। अभी देखिए, जब ये ऐसे करके आएगा, 3D फिगर है, तो देखिए एक क्वाड्रेंट इधर इधर बनेगा, सेकेंड इधर बनेगा, थर्ड इधर आएगा, फोर्थ इधर आएगा। तो ये मान लीजिए कि ये मेरा जेड एक्सिस इधर ऊपर है, तो जेड एक्सिस इसी तरह फिर नीचे भी होगा, जेड एक्सिस नीचे भी होगा। जैसे मान लीजिए क्या, ये अपने हाथ को ही एक प्लेन मानिएगा, यदि ये एक्स है, ये वाई है, तो जेड जो होगा ऐसे करके, यदि ऊपर है तो ऐसे करके ऐसे नीचे भी होगा, जिसमें हम लोग को 4 प्लेन ऊपर बनेगा और 4 प्लेन नीचे, मतलब 4 क्वाड्रेंट ऊपर, 4 क्वाड्रेंट नीचे। तो जिसमें ये हो जाता है मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो जाता है सेकेंड, ये हो जाता है थर्ड, ये आ जाता है फोर्थ। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ पढ़ लिए। अब इसमें साइन को देखिए, ये जब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट कहने का मतलब वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों एक दूसरे को जिस पॉइंट पे मीट करता है, या जिस पॉइंट पर कट करता है, या जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, या the intersection point of x axis, y axis and z axis is called क्या, vertex या origin of क्या, axis। हम लोग लिखेंगे the intersection
point of x axis, y axis and z axis is called origin। ये मेरा एक origin जिसको हम लोग O से डिनोट करते हैं। अब x एक्सिस पर जो हम लोग चलेंगे तो origin से राइट तरफ वैल्यू पॉजिटिव जाता है, लेफ्ट में वैल्यू निगेटिव जाता है, ऊपर वैल्यू पॉजिटिव जाता है, नीचे वैल्यू निगेटिव जाता है। अब यहाँ पर इसका साइन देखिए, ये x और y अभी हम लोग 2 ही प्लेन में पढ़ेंगे, 3D प्लेन में हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे 11th में जाके 2D फिगर में पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट कैसे बनता है, जो x का जो वैल्यू होता है, कोऑर्डिनेट जो बनता है x और y के दोनों के वैल्यू से बनता है। यदि मान लीजिए एक x का वैल्यू जो भी हो, x और y ये दोनों जब पॉइंट, ये दोनों को हम एक पॉइंट के रूप में जब लिखते हैं तो वो एक कोऑर्डिनेट कहलाता है। और जहाँ पर ये x को एब्सिसा कहा जाता है, क्या कहा जाता है, एब्सिसा, और y को ऑर्डिनेट कहा जाता है। y को क्या कहा जाता है, ऑर्डिनेट। x इज कॉल्ड एब्सिसा एंड y इज कॉल्ड क्या, ऑर्डिनेट। तो इसका मतलब x का वैल्यू क्या होता है, एब्सिसा, y का वैल्यू क्या होता है, ऑर्डिनेट। तो हम अभी आगे जाके एब्सिसा और ऑर्डिनेट को हम और भी डीपली थोड़ा उसको डिफाइन करेंगे। पहले हम तत्काल में सिर्फ ये देखते हैं, पहले इसका साइन के बारे में चलते हैं। तो देखिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो है 2 लाइन से मिलके बना, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है। तो पहले कोऑर्डिनेट लिखने में पहले x को लिखा जाता है देन y। तो फर्स्टली हम x लेंगे तो साइन भी फर्स्टली x का लिखेंगे, हम कोऑर्डिनेट साइन का कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं पॉजिटिव निगेटिव का। तो यहाँ पे तो पहले x का साइन, तो देखिए ये जो मेरा फर्स्ट कोऑर्डिनेट है इसका ये दो एक्सिस से मिलके बना है, तीसरा भी एक्सिस है लेकिन हम 2D फिगर पर इसलिए 2 एक्सिस का ही चर्चा करेंगे। 2 एक्सिस से मिलके बना, एक ये एक्सिस एक ये एक्सिस, उससे मिलके फर्स्ट एक्सिस बना, फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना। तो इसमें पहले x का साइन, तो x का साइन देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में x का साइन क्या है, पॉजिटिव ना, तो पॉजिटिव। y क्या है, पॉजिटिव, ये आ गया पॉजिटिव पॉजिटिव, आ गया समझ में। सेकेंड में चलिए x हो गया निगेटिव, y हो गया पॉजिटिव, ये आ गया निगेटिव पॉजिटिव। थर्ड में चलिए x निगेटिव, y भी क्या निगेटिव, ये हो जाएगा निगेटिव निगेटिव। फोर्थ में चलेंगे x पॉजिटिव y निगेटिव, ये आ गया पॉजिटिव निगेटिव। कोऑर्डिनेट को हम लोग 3 मेथड से लिख सकते हैं। कोऑर्डिनेट को कितने मेथड से लिखा जा सकता है, 3 मेथड से। फर्स्ट मेथड देखिए, यदि किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट 3 2 है, मान लीजिए वो पॉइंट A है या मान लीजिए एक्स वाई है, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट एक्स वाई, तो यहाँ पर लिखा जाएगा पॉइंट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए इक्वल टू एक्स वाई, ये आ गया आपका फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड ए एक्स वाई। थर्ड मेथड ए, ट्रिपल लाइन होगा, डबल लाइन नहीं, ट्रिपल लाइन। जो स्टूडेंट ये यूज करते हैं ना a इक्वल टू एक्स वाई, ये पूर्ण रूपेण ये गलत है। ये मेरा कोऑर्डिनेट लिखने का कोई रूल ही नहीं है। आप कहीं भी जितना भी बुक है उतना बुक आप उल्टा के देख लीजिए, कहीं भी ये रूल आपको नहीं मिलेगा। लेकिन बहुत से स्टूडेंट ये सारी गलती कर बैठते हैं, वो डबल लाइन दे रहे हैं, वहाँ पर एक लाइन और बढ़ा दीजिए, वो परफेक्ट हो जाएगा। यदि आपको इक्वल ही लगाना है तो यहाँ लैंग्वेज लगा दीजिए, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, वहाँ इक्वल लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग साइन के बारे में देखेंगे। तो साइन देखिए सबसे पहले यहाँ पर ध्यान रखना होगा आपको
कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक पॉजिटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक, साइन और कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव, और फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव। अब यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है कि फर्स्ट में भाई सब पॉजिटिव क्यों हुआ, सेकेंड में साइन कॉसेक ही क्यों पॉजिटिव है, थर्ड में टेन कॉट ही क्यों है, फोर्थ में कॉस सेक ही क्यों है। तो इसको भी हम लोग देखिए, अब देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये मान लीजिए, उससे भी पहले थोड़ा एक एंगल को आप लोग समझ लीजिए, एंगल क्या होता है, एंगल को थोड़ा आप लोग ध्यान से पढ़ देख लीजिए। एंगल जो होता है, एक मान लीजिए एक रियल लाइन, एक होता है इमेजिनरी लाइन, ठीक है। दो हम रे ले रहे हैं, रे, एंगल जो एंगल का जो फॉर्मेशन होता है वो रे से होता है, तो दो रे ले रहे हैं, एक रे ये है, मान लीजिए कि ये आपका जो है कि रियल रे, रे तो आप लोग पढ़े होंगे, रे किसको कहा जाता है, जिसका एक एंड पॉइंट हो और दूसरा एंड पॉइंट उसका नहीं, मतलब जिसका एक ही तरफ एक ही छोर फिक्स रहता है, दूसरा छोर जैसे उसको इनफाइनाइटली रूप से आगे बढ़ाया जा सकता है। एरो का साइन यही इंडिकेट करता है कि इसका कोई अंत इस तरफ नहीं है। और दूसरा जो ले लेंगे इमेजिनरी रे, इमेजिनरी रे मान लीजिए कि इसको माना जाता है, इसी पर मान लीजिए डॉटेड लेंस, वो है ओबी, ओ ए हो गया रियल रे और ओबी हो गया इमेजिनरी रे। अब ये ओबी को हम क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, मान लीजिए यहाँ तक आए और ये यहाँ आ गया, तो ये कितना रोटेट किया, इतना ही किया ना, इसको मान लीजिए एंगल ये क्या है, थीटा, तो ये एंगल हुआ, मतलब क्या, टोटल अमाउंट ऑफ रोटेशन, टोटल रोटेशन इज कॉल्ड क्या, एंगल, टोटल अमाउंट ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड क्या, एंगल। तो यहाँ पे आप एंगल में देख लीजिए, एंगल में भी क्वाड्रेंट में जब हम लोग चलेंगे तो एंगल में भी होता है कि एंगल पॉजिटिव भी होता है और एंगल निगेटिव भी होता है। जब कोई भी एंगल, एंगल पॉजिटिव कब होता है और एंगल निगेटिव कब होता है, ये भी ध्यान रखिए। जब ये एंगल एंटी क्लॉकवाइज रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज कहने का मतलब घड़ी की सुई जिस डायरेक्शन में मूवमेंट करती है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में यदि मूवमेंट होगा तब वो कहलाएगा एंटी क्लॉकवाइज। और घड़ी के डायरेक्शन के, घड़ी का सुई के जो डायरेक्शन की दिशा में उसी यदि दिशा में यदि घूम रहा है वो एंगल का जो है सो उसी दिशा में रोटेशन है, तब वो कहलाएगा क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज एंगल निगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज क्या, पॉजिटिव। मतलब इस क्वाड्रेंट में यदि चलेंगे तो इधर जो हम चलेंगे पॉजिटिव एंगल, यदि इधर चलेंगे तो निगेटिव एंगल। आगे हम फॉर्मूला बताएंगे, साइन प्लस थीटा क्या होता है और साइन माइनस थीटा क्या होता है। तो अभी हम लोग एंगल देख लिए, अब इसके बाद हम लोग चलते हैं यहाँ पे। ये मान लीजिए कि ये एक ट्रायंगल है, ये एंगल जो है थीटा,
तो ये तो जानते हैं आप लोग कि ये क्या है, बेस है। ये क्या है, बेस है। और ये क्या है, परपेंडिकुलर है। दोनों एक दूसरे पर क्या है, इन दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर क्या है, इंक्लाइंड है। तो ये 90 के सामने का जो साइड है OB, ये क्या है, हाइपोटेनस है ना। तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम आप लोग पहले ही पढ़े होंगे, h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्या होता है जी, बी स्क्वायर। तो देखिए यदि p माइनस भी रहेगा तो माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस। d भी माइनस रहेगा तो माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस। तो इट मीन्स हाइपोटेनस कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। हाइपोटेनस कभी निगेटिव नहीं होगा, बट p और b निगेटिव हो सकता है। यहाँ से एक टर्म हम लोग पीछे पढ़े थे, तो हाइपोटेनस क्या होता है, ऑलवेज क्या, पॉजिटिव। ऐसा नहीं। अब देखिए इधर हम चलते हैं, तो ये आपका है B और ये हो गया क्या, P। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब हम लोग चलेंगे तो साइन होता है P/H। तो यहाँ देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहले यहाँ लिखेंगे फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसी तरह से आप लोग सब समझ जाइएगा, दो क्वाड्रेंट हम बताते हैं और क्वाड्रेंट आप लोग बनाइएगा, समझ में आ जाएगा। फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट पहले लिख लेंगे, P क्या है, पॉजिटिव, B क्या है, पॉजिटिव, H क्या है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव बाय पॉजिटिव क्या है, पॉजिटिव। कॉस होता है B/H, ये भी पॉजिटिव बाय पॉजिटिव क्या, पॉजिटिव। टेन, ये भी P/B, ये भी पॉजिटिव बाय पॉजिटिव क्या आएगा, पॉजिटिव। इसी तरह कॉट भी क्या, पॉजिटिव है पॉजिटिव पॉजिटिव, क्योंकि P भी S तीनों पॉजिटिव ही है, तो ये क्या होगा, ऑल टू पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट समझ में आ गया। और सेकंड नहीं लेते हम लोग, थर्ड लेते हैं। मान लीजिए कि ये एक ट्रायंगल है, ये आपका हो गया क्या, P, ये हो गया B, ये हो गया H। तो यहाँ माइनस तो नहीं करना है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि यदि P का वैल्यू यदि 3 ही दे दिया है तो यहाँ -3 नहीं लिखेंगे, वो गलत हो जाएगा। क्योंकि ये एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस कभी भी माइनस हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं, वो जब भी होगा प्लस में होगा। सिर्फ वो उसका डायरेक्शन, सिर्फ ये माइनस साइन ये बता रहा है कि इसका डायरेक्शन क्या है, नीचे तरफ। और पॉजिटिव ये इधर से ये माइनस बता रहा है कि ये एक्स एक्सिस से लेफ्ट की ओर चला है, इसलिए एक्स का वैल्यू क्या है, माइनस। तो देखिए आपका यहाँ पर B क्या होगा, माइनस, P क्या होगा जी, माइनस, क्योंकि नीचे P क्या है, ये इसके पैरेलल है, ये माइनस तो ये भी माइनस, इधर ये माइनस तो ये भी माइनस। H तो जानते ही हैं, ये जब भी आएगा पॉजिटिव, क्योंकि माइनस का स्क्वायर भी प्लस, माइनस का स्क्वायर भी प्लस, प्लस 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 क्या, प्लस। तो यहाँ से साइन आएगा P/H, तो P का वैल्यू कितना है जी, माइनस, H कितना है, प्लस, ये क्या आएगा, माइनस। कॉस हो जाएगा B/H, तो B भी माइनस, H भी माइनस, प्लस ये भी माइनस। अब टेन को लेकर देखते हैं, क्योंकि हम लोग क्या पढ़े थे थर्ड क्वाड्रेंट में, टेन और क्वाड क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसीलिए तो टेन हो जाएगा P/B, P भी माइनस, B भी माइनस, ये क्या आएगा, पॉजिटिव। कॉट B/P, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये क्या आ गया, पॉजिटिव। तो देखिए हम तो इतना तक बता दिए, आप लोग फर्स्ट सेकेंड थर्ड और चारों क्वाड्रेंट का ऐसे अलग अलग कर लीजिएगा, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये आगे समझ में। तो इससे यहाँ से आप ये समझ गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल टू ऑल पॉजिटिव, सेकेंड में साइन कोसेक पॉजिटिव, थर्ड में टेन कॉट पॉजिटिव और फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव। अब हम लोग का जो अगला जो मूवमेंट होगा, एक P, B और H के बारे में एक चीज और जान जाइए।
टी जो होता है बी से छोटा हो सकता है, और छोटा होगा या तो उसके बराबर होगा, और टी बी से कभी भी बड़ा नहीं होगा। ये ध्यान रखिएगा, जब भी होगा तो बी बड़ा होगा पी से, बेस होगा परपेंडिकुलर से बड़ा होगा, या तो बराबर हो सकता है लेकिन उससे कभी भी छोटा, बेस परपेंडिकुलर से कभी भी छोटा नहीं होगा। यदि आपको क्वेश्चन कर दिया जाए कि टेन थीटा इक्वल टू 4/3, क्या ये पॉसिबल है, तो इसको लिखेंगे नोट, क्योंकि यहाँ पर P4 है B3 है, B लेस 4, B लेस क्या P, बेस कभी भी परपेंडिकुलर से छोटा नहीं होता है। इस क्राइटेरिया के अनुसार ये चीज पॉसिबल नहीं है, और हाइपोटेनस जो है वो न P के बराबर होगा और न ही B के बराबर होगा, वो जब भी होगा तो वो सबसे बड़ा होगा, P और B से भी बड़ा होगा। हाइपोटेनस ग्रेटर देन P एंड हाइपोटेनस ग्रेटर देन क्या B, ये चीज का ध्यान रखिएगा। और क्वेश्चन एनसीईआरटी में ये भी पूछा गया कि साइन थीटा को साइन इंटू थीटा लिख सकते हैं, तो ये नहीं, ध्यान रखिएगा, ये भी नहीं होगा। ये थीटा हो उसका एंगल है, ऐसा नहीं है कि साइन इंटू और थीटा का मल्टीप्लाई साइन थीटा होता है। अब हम लोग थोड़ा वैल्यू देखते हैं। साइन 0 का वैल्यू क्या होता है 0, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, साइन 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, साइन 90 का वैल्यू होता है 1। आप लोग मात्र ये 5 फॉर्मूला याद करके रखिए, और इसी से हम पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक में जितना भी एंगल है, चाहे वो यदि आप 2000 डिग्री का भी निकालिएगा तो वो भी निकलेगा। अब देखिए वो कैसे, सबसे पहले तो आप लोग फॉर्मूला ध्यान कर लीजिए। कुछ फॉर्मूला हम लोग आप लोग को बता दे रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो यहाँ से आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर इक्वल टू ये कॉस उधर जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर आएगा। सेकेंड सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या 1, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या आएगा, ये 10 उधर चला जाएगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा ये 1 इधर आएगा तो माइनस में, ये 10 उधर जाएगा तो प्लस में, तो यहाँ से आएगा टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो उसी तरह ये कॉट स्क्वायर जब उधर जाएगा पॉजिटिव आएगा, यहाँ से आएगा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटा क्या होता है कॉस थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बटा क्या होता है साइन थीटा। हम लोग यहाँ ये भी कह सकते हैं कि इट मीन्स टेन थीटा इक्वल टू क्या आएगा 1/cot थीटा, ये तो फॉर्मूला आपको उस पे पहले ही बताया है हम लोग को। साइन थीटा इक्वल टू 1/cosec थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा, तो कॉस इंटू सेक बराबर कितना 1। और फॉर्मूला ध्यान रखिए, साइन 2a बराबर होता है 2 sin a इंटू क्या कॉस ए, कॉस 2a बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस क्या साइन स्क्वायर ए। और इसको हम और भी फॉर्मूला इसको लिख सकते हैं, और भी टर्म में लिख सकते हैं। देखिए
कि कॉस स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, मतलब 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। यदि इसको कॉस के टर्म में लिखेंगे तो देखिए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है, तो कॉस के टर्म में लिखना है तो साइन को कॉस के टर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है ना, तो साइन स्क्वायर ए, तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं ना, यहाँ से लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ए है तो ए ले लीजिए, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। तो साइन 2a कॉस 2a का देखें तीन तीन फॉर्मूला होगा, तो ये किसी भी फॉर्म में दे सकता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना। मेनली ये फॉर्म, आप ये फॉर्मूला को सिर्फ बैठा लीजिए एकदम पूरे माइंड में, फॉर्मूला आपको माइंड में बैठा हुआ रहेगा तो आगे कहीं भी दिक्कत आपको नहीं होगा। और ये फॉर्मूला के जिनको भी प्रूफ चाहिए तो देखिए प्रूफ इसका सिंपल है। जैसे साइन थीटा का क्या होता है, पी बाई एच होता है ना, तो पी बाई एच का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा क्या होता है बी बाई एच का स्क्वायर। LHS में ये आएगा पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, एलसीएम एच स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और हम लोग पाइथागोरस थ्योरम पढ़ेंगे, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है एच स्क्वायर, ये आएगा एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। कैंसिल हो कितना 1 बराबर 1 है ना, मतलब इक्वल टू आर एच एस का प्रूफ। कुछ फॉर्मूला और है वो भी बता दे रहे हैं। साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी हो जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी आएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी आएगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। टेन का भी देख लीजिए, टेन ए प्लस बी आएगा टेन ए प्लस टेन बी बाय 1 माइनस टेन ए इंटू क्या टेन बी, कॉट ए प्लस बी आएगा कॉट ए प्लस कॉट बी, टेन ए माइनस टेन बी, ये आएगा टेन ए माइनस टेन बी बाय 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। ठीक है, चलिए यहाँ तक रहने दीजिए। अब इसके बाद हम लोग जो अगला जो टॉपिक डील करेंगे वो एंगल पे, फुल एंगल, वो भी एंगल बेस होगा कि हम लोग किसी भी एंगल का वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, आप लोग जो है सो थोड़ा फॉर्मूला को एकदम फुल्ली थोड़ा क्लियर से एकदम पूरे याद कर लीजिए, और जिनको थोड़ा याद करने वो थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, उनको थोड़ा याद हो जाए, कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहिए, उसको समझिए। यदि जहाँ भी कहीं भी यदि प्रॉब्लम हो रहा है आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंतर्गत तो वो आप लोग पूछिए। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो एकदम पूरा इजी वे में पढ़ाएंगे, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होगा।